स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी महामारी के बारे में जो भारत के हर घर में प्रवेश कर चुकी है। इसने हर दूसरे इंसान के दिमाग की दही कर रखी है। और मैं बात कर रही हूँ इंडियन पॉडकास्ट इंडस्ट्री की। इसमें कोई भी लपड़झंडू आके आपको बताता है कि अपनी तीसरी आंख कैसे खोलनी है। इन इंडियन पॉडकास्ट को सुन सुन के हर इंसान अपने आप को एंथ्रोपोलॉजिस्ट, माइक्रो इकोनॉमिस्ट और स्पिरिचुअल साइकियाट्रिस्ट समझने लग गया है। आप जॉनी सिन हो इंडिया के। अरे बाप रे। और माँ की गाली दे रहे हैं तो बकरे के आठ बोलना पड़ता है, एकदम चूसी चूसी लगता है। वो उनका बच्चा नहीं है, वो कि राजा है, उनका इनके साथ कुछ चल रहा। अब जॉनी सिन अगर इंडिया का कोई है तो वो ईशान है। बकवास करवा लो, आज तेरे बाप पे पंखा गिरेगा 12 बजे, तेरी माँ सिलेंडर पे खाना पका रही होगी, पूरा एलपीजी फट जाएगा, पाइपलाइन लीक हो जाएगी। कल मेरा सब्जी वाला कह रहा था कि टमाटर कोई सब्जी नहीं, ये ग्लोबल सप्लाई चेन के जियोपॉलिटिकल टेंशन का शिकार है। ये सुन के मेरा मुंह टमाटर जैसा लाल हो गया और मैंने उसकी गोभी जैसी शक्ल पे मुक्का दे मारा। अब वो अपनी अरबी जैसी शक्ल लेके एकांत में ये सारी बकचोदियां किया करेगा। इन इंडियन पॉडकास्ट में यूट्यूब को कोई ज्ञान का सागर नहीं बल्कि बड़ी बड़ी फेंकने का एक अखाड़ा बना रखा है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां आके अपनी कछुआ छाप बकचोदी करके जाती है। फैमिली ऐसे क्या बात कहती है जो आपको मजबूत करती है, ताकत देती है? यही कहते कि भाई तू जाके कहीं मर जा। यहाँ आने वाली पहली प्रजाति अपनी लल्लू झुंगू कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से गधे की गेंद में भी खुजली कर देती है। हमारे देश के बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। ओहो दाढ़ी मूंछ वाले आलू, प्रियंका की डिलीवरी तो इसी ने कराई है। अपनी बात का पता नहीं होगा इस अजीनोमोटो को, पर शाहरुख खान के घर में क्या चल रहा है ये सब मालूम है। ये भी तो हो सकता है कि अब्राहम खान आर्यन खान का बेटा हो। तो हम लोगों को कौन सा वेनिला देते हैं? दो तरीके के होता है। एक तरीके का चूहा होता है, उसकी जो पॉटी होती है उससे एक आता है। एक तरीके का चूहा बाहर का होता है, चूहा की प्रजाति का मैमल, एक वो होता है। सब पता है इस लोगों को। वनीला चूहे की टट्टी है, केसर बिल्ली की टट्टी है और ये खुद गेंडे की टट्टी है। बचपन में गांड मस्ती में इसने चूहे की टट्टी खा ली थी, तब से लोगों को बेवकूफ बना रहा है उसे वनीला वनीला बोल के। कि महाभारत के युग में जब आप हाइट्स देखते हो तो भीष्म पितामह वाज 8.5 फीट, कृष्ण जी ऑन हिज नॉर्मल फॉर्म, देखिए विराट रूप तो नोबडी कैन कैलकुलेट, भगवान है वो, बट वो जब तक ह्यूमन फॉर्म में थे इट वाज बिटवीन 7.2 टू 7.4 फीट। भीम अगेन वाज 8.5 8.7 इस तरह से। ये नापने गया था सबकी हाइट, उनका पर्सनल दर्जी है ये। इस अकेले ने इतनी बकचोदी की है पॉडकास्ट पे कि इस पे 4 वीडियो भी बना दूंगी तो कम पड़ जाएंगी। दे हैव द पावर कि आप इंसान बन के जाते हो, दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ बकरी और एनी अदर एनिमल, और रात को वो वापस आपको इंसान बना के संभोग करती हैं आपके साथ। व्हाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस। With this video, I owe an apology to all the people whom I have unintentionally hurt. अनइंटेंशनल क्विंटल भर गेंडू होना पड़ता है ऐसी बातें करने के लिए। इससे ज्यादा मीनिंगफुल बातें तो आजकल जॉनी सिंस भाई कर लेता है। नहीं मानते? देखो जरा। बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जाम दूसरों से छीन कर हम पिया नहीं करते। उनको मोहब्बत है तो आकर इजहार करें, पीछा हम भी किसी का किया नहीं करते। अब आते हैं दूसरी प्रजाति पे जो YouTube पे आते ही आपको आपका भविष्य बता देती है। छिपकली दिखना, छिपकली का आपको टच करना, छिपकली का आपके शरीर पे गिरना, छिपकली का आपके घर में होना सिर्फ और सिर्फ धन को दे। इन्हें देख के लगता है कि गुरुजी ने खुद ब्रह्मा जी के साथ बैठ के यूनिवर्स का बिजनेस प्लान बनाया था। इनका फेवरेट डायलॉग है कि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है इसलिए आपके व्यूज नहीं आ रहे। 2025 में शनि किसी को नहीं छोड़ेगा, उसने तो शिव को नहीं छोड़ा। अरे गुरुजी मेरे व्यूज इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मेरा एडिटर रोज रात में ओल्ड मॉन्क का एक खंभा लगा के एडिटिंग करता है। शनि का कोई दोष नहीं और ये कैसा उपाय है कि काला धागा लपेट के शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे 7 बार ओम फट स्वाहा बोलो। कॉइन रख ले, आबरा का डाबरा करके। इसे करने के बाद मेरा एडिटर अब देसी पौए पे आ चुका है। उसकी अश्लील बातें सुन सुन के अब मेरा मंगल भारी हो चुका है। आपको पता है निधि चौधरी मेरी फेवरेट एस्ट्रोलॉजर है। हाँ पता है मुझे। मेरे एडिटर को लगता है कि निधि जी इसका राहु केतु सही कर देगी, पर इस लड़की को ये नहीं पता कि वो अपने राहु केतु दिखा दिखा के इसका मंगल खराब कर रही है। गया बेटा तू गया, तेरा राहु केतु तो पहले से ही खराब था, अब मंगल भी टेढ़ा चलेगा। शराब पीने से हेल्थ भी अच्छी होती है। हेल्थ सिर्फ अच्छी होती है बेचने वाले की। शराब बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स करवा देती है, बिजनेस दिलवा देती है। बिल्कुल सही, बड़ी बड़ी बिजनेस डील तो 1 क्वार्टर के बाद ही होती है। आपकी पर्सनालिटी को बेहतरीन करा देती है। करेक्ट है, पर्सनालिटी तो संजय दत्त और सलमान खान की देखो। तो दही को जब आप प्राइवेट पार्ट्स पे लगाते हो तो शुक्र जो है एक्टिवेट होना शुरू। फिर तो पिछवाड़े से मोती भी निकल आते होंगे, टिक्के खाने के लाले पड़े होंगे, पर ये तुम्हें फाइनेंशियल एडवाइस जरूर देंगे। जिन्होंने खुद का करियर मंदिर के घंटे बजा बजा के शुरू किया है वो तुम्हें करियर एडवाइस जरूर देंगे। जो खुद 50 की उम्र में सिंगल घूम रहे हैं वो तुम्हें रिलेशनशिप एडवाइस भी जरूर देंगे। की शादियां नहीं हो रही तो मैं शादियां करा देती हूँ, सिर्फ शहद की
शीशी के अंदर आपको अपने पार्टनर का नाम। तीसरी प्रजाति है वो ढोंगी बाबा, जो भूत प्रेत चुड़ैल के साथ सोने, खाने, पीने और हगने की बातें करते हैं। तंत्र में इल्यूमिनाती का कैसे जिक्र हो चुका। अब मैंने वो फीमेल प्रार्थना करी देवताओं से और बुला ली, और हम लोगों ने ना एक अपना पर्सनल डायमेंशन बनाया हुआ था कि उसके अंदर हम डाल देते थे और उसे लॉक कर देते थे मंत्रों के जरिए। कोई एक चुटकी में तुम्हारी आत्मा को बाहर निकाल दूं। ये सिद्धि है तुम्हारे पास किसी के पास, और वापस भी डाल दो, है किसी अघोरी के पास। तंत्र क्रिया की रेसिपी तो ऐसे बताते हैं जैसे 2 मिनट वाली मैगी बना रहे हो। अगर वो किसी भी पुरुष को हाथ लगा ले तो वो उसको नामर्द कर दिया करती। एक लड़की के ऊपर 59+ प्रेत आत्माओं का वास है। ये आदमी कसम से इतना डार्क है, ये पैदा नहीं हुआ था, इसके माँ बाप ने इसे डार्क वेब से डाउनलोड किया था। घटना पैशाच नहीं ऐसे कि आपके किसी भी पुरुष शत्रु का खून चाट जाएगा। खून तो ये मेरा चाट गया है इंस्टाग्राम पे मुजरा कर करके। टिकटॉक पे करियर ना बना पाने का बदला ये हमसे ले रहा है। अलग अलग पॉडकास्ट पे जाके बकचोदी करके भूत प्रेत चुड़ैलों के साथ इसने अपनी किटी पार्टी गैंग खोल रखी है। वैसे ही किसी किटी पार्टी पे हाउजी के ऊपर इसके चुड़ैल से झगड़ा हो गया था। उसके बाद चुड़ैल ने इसके गेंद में झाड़ू डाल के इसका मोर बना दिया है। हमारी ड्रेसिंग सेंस ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला हमें रिस्पेक्ट दे। अगली प्रजाति वो है जिसने सबकी गेंद में जियोपॉलिटिक्स के कीड़े को जगा दिया है। इन्हें सब पता है ट्रम्प आजकल मिलानिया को छोड़ के मुन्नू के साथ सो रहा है। पुतिन ने किस कलर की चड्डी पहनी है और जिनपिंग ही शीतल है। विश्व व्यवस्था में अगर आप देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप की साइकी आप सब समझ सकते हैं। ये पॉडकास्ट पे आके इतनी कॉन्फिडेंस से फेंकते हैं जैसे कि CIA को अपना अगला मिशन देके आ रहे हो। इनका बस एक ही काम है, पाकिस्तान जैसे फुकरे देश को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना जितना उनकी खुद की जनता भी नहीं दे रही। पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने में भी, अपने अस्तित्व के लिए भी इन्हें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। देखो, मेरा तो सिंपल कहना है कि जो ग्लोबल साउथ का इमरजेंस हो रहा है वो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है और भारत को इसमें अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए 3 सालों तक चाइनीज मोमो खाने बंद करने पड़ेंगे। मैडम जी, ये मोमोज कितने रुपए के ये वाले? तमीज नहीं है आपको, रखो नीचे। क्योंकि ये मोमो ही है जो उनकी इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है, इसीलिए सबसे पहले दिल्ली के सारे मोमो के ठेले बंद होने चाहिए। ये जो जियोपॉलिटिक्स की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनसे अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे 2 लोगों की लड़ाई नहीं सुलझाई जाती। इनके हिसाब से US, रशिया और चाइना ने वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत भी कर दी है। पर असल बात तो ये है कि मेरे मामा के US वाले बेटे का मुझे फोन आया था। बचपन में मैंने उससे जो 5 रुपए लेके गटागट खरीदी थी, उसके पैसे वो मुझसे सूद समेत वापस मांग रहा था। फिर क्या, मैंने भी 4 गाली देके फोन उसके मुंह पे पटक दिया। अब मेरी चारों मासियां भी इस लड़ाई पे कूद पड़ी है। मेरे घर में शुरुआत हुई है वर्ल्ड वॉर 3 की। एनीवेज, ये तो कहानी घर घर की है। कहानी घर घर की। इसकी जरूरत नहीं थी, इसीलिए व्यूज नहीं आ रहे हैं। अभिषेक कर से कम बकचोद नहीं है मेरा एडिटर। Doubt and that's why I'm so sorry. अब बात करते हैं पॉडकास्टर्स की। पहले हर घर में एक बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनता था, अब पॉडकास्टर बन रहा है। और मैं रणबीर अलाहाबादिया के बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि पूरा देश इस साल उनकी बात कर चुका है। तो भाई, आप मार भी फूकते थे? फूकता था। आप मुठ भी मारते थे? हाँ। आप शराब भी पीते थे? हाँ। अब मौत से ज्यादा डर उसको लेटेंट से लगता होगा। पर रणवीर ब्रो, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। कभी कभी आपका पेडलर आपको गलत माल दे देता है। उस चक्कर में स्पिरिचुअलिटी का नकाब आपका ढीला होके गिर गया था। इस मौके का असली फायदा तो राज शमानी ने उठाया है। ये आदमी पॉडकास्ट नहीं बल्कि एक लॉन्ड्री चलाता है, इमेज लॉन्ड्री। Why all of a sudden the need after 9 years that okay, I'll say yes and yes to us? Why? नॉर्मल आदमी अपने पाप धोने हरिद्वार जाता है, पर क्रिमिनल अपने पाप धोने राज शमानी के पॉडकास्ट पे आता है। Subsequently, चोर पैसा लूट के भाग गया। क्या पैसा, क्या लूट। इस साल का सबसे बड़ा पॉडकास्ट था विजय माल्या का। उस चोर को आधा देश देव मानो समझ बैठा था। मैं खुद अपने बैंक के आखिरी 300 रुपए उसके नाम करने वाली थी। गजब कन्विंसिंग पावर है उस बुढ़ऊ में। पर कन्विंसिंग पावर तो राज शमानी में भी बहुत बढ़िया है। उसके पोर्टर की प्रमोशन देख देख के मैंने परसों टेम्पो बुक कर लिया था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास तो कोई सामान भी नहीं है जो मुझे ट्रांसपोर्ट करना है। पैर मत रखो नीचे, पीछे तेरी माँ तेरी देखिए, मैंने गाली दे देख, सही बताऊं, देखो जो बात है उन्हें समझ में कहा रही है, ऐसे नहीं है। समझ में आओ मत आओ। इन 3 लफंडरों को तो तुमने YouTube पर देखा ही होगा। ये 3 लोग मिलके पॉडकास्ट चला रहे हैं। गेस्ट कंफ्यूज हो चुका है, सवाल किसने पूछा था और आंसर किसको देना है।
तुम गेस्ट बुला ही क्यों रहे हो? तीनों बैठ के आपस में ही चुगलियां क्यों नहीं कर लेते? राम राम दोस्तों, सबसे पहले तो हम राजस्थान की जनता से माफी मांगते हैं। हमने आपका दिल दुखाया, आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करा। मुझे समझ नहीं आता इन तीनों को ये ऊटपटांग हरकतें करते हुए देख के मैं क्या करूं। उल्टी सीधी बातें करके इन्होंने पॉडकास्ट शूट कर लिया, जिसको तुमने देख लिया, तो उनके पैसे मिल गए। तुम्हें क्या मिला? ज्ञान शायद मिल गया होगा। मैं दिमाग घूम गया यार। मैं बेटी, मेरी मानो तो अपनी जिंदगी को सिंपल रखो और इन गेंडू पॉडकास्टों से दूर रहो। अपने टमाटर को टमाटर रहने दो और अपने सब्जी वाले को सब्जी वाला। उसे ISI एजेंट ना बनाओ। अभी तो वीडियो को लाइक कर दिया आपने? नहीं किए ना? अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके।